नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 के वर्स नंबर 4 को। पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक को मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया था। अब इस वीडियो में मैं श्लोक नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले 3 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने बताया था कि कौन से व्यक्ति हैं जिनमें दैवीय गुण होता है, या दैवीय गुण किन्हें कहते हैं, किन व्यक्तियों को दैवीय कहा जा सकता है, उसके बारे में बताया था। 24 गुण बताए थे, जिसमें दया, दान, अहिंसा, ये सारी चीज़ें थीं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आसुरी गुण कौन से होते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वो बताया है कि आसुरी व्यक्ति या आसुरी गुण कौन कौन से होते हैं, कौन सी क्वालिटी होती है उस व्यक्ति की जो आसुरी स्वभाव का है। अब आप इस श्लोक को समझिएगा और अपने आसपास के लोगों को देखिएगा कि कौन से लोग हैं जो आसुरी स्वभाव के हैं, उन्हें आसुरी कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, और आसुरी स्वभाव के व्यक्तियों के साथ आपको कैसे रहना है, क्या करना है। ये सारी चीज़ें भागवत गीता में धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम समझते जाएंगे। अभी आसुरी स्वभाव के व्यक्ति का जो कैरेक्टर होता है, जो उसके गुण होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो उसके जो गुण होते हैं आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति के, वो कुछ इस तरीके से होते हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरीम। ठीक है, यानी दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये आसुरी व्यक्तियों के लक्षण होते हैं। ठीक है, अब एक एक करके इनको समझते हैं क्या है। दंभ का मतलब क्या होता है? दंभ और दर्प, दर्प का मतलब होता है गर्व का भाव होना अपने अंदर, दंभ का मतलब होता है अहंकार। जो दंभ है और जो दर्प है वो देखने में आपको एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर है दंभ और दर्प में। दंभ जो है वो हमारे अस्तित्व का होता है, हमारे अस्तित्व से जुड़ा होता है। जैसे मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है, ये मुझसे बेहतर नहीं है, ये दंभ है। अपने अस्तित्व का अहंकार दंभ के अंतर्गत आता है। दर्प के अंतर्गत क्या आता है? इस संसार में मैंने बहुत कुछ कमा लिया है, लोग मुझसे डरते हैं, इतने लोग हैं जो मेरा सम्मान करते हैं, भले ही मुझसे डर करके कर रहे हों, भले ही मैं उसके लायक हूँ चाहे ना हूँ, लेकिन इतने लोगों को मैंने अंगूठे के नीचे दबा तो रखा है। ये जो भाव होता है ये दर्प होता है, गर्व का भाव होता है। ये भी आसुरी स्वभाव है। दंभ, अस्तित्व का अहंकार, मैं पुरुष, वो स्त्री, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, वो शूद्र, ये जो भाव है दूसरे को कमतर करके आंकना, ये दंभ है, ये आसुरी स्वभाव है। ठीक है, तीसरा है अभिमान। अभिमान वही घमंड होना इस चीज़ का कि मैंने ये कर लिया, मैं का भाव, ये अभिमान है। ठीक है, दंभ और दर्प और अभिमान, ये तीनों आपस में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं। अभिमान में होता है कि शब्दों के द्वारा या कर्म के द्वारा भी अपने व्यवहार में जो चीज़ें दिखाई देती हैं कि हाँ मुझे गर्व है अपने ऊपर या अहंकार है अपने ऊपर, वो अभिमान की अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति आसुरी स्वभाव का होता है उसके अंदर दंभ होता है, यानी अपने अस्तित्व का अहंकार होता है। उसे दर्प यानी उसे गर्व होता है बहुत ज़्यादा कि मैं ये कमा रहा हूँ, वो कमा रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ। अभिमानी अपने स्वभाव से वैसी चीज़ें दिखाता भी है। कुछ लोग सिर्फ यहीं पे रुक जाते हैं, दंभ होता है, लेकिन समय आने से पहले या बिना बात के उसका प्रदर्शन नहीं करते। जब उनको लगता है कि हाँ मुझे प्रदर्शन करना चाहिए, अपने विचार सामने रखने चाहिए, तभी रखते हैं। लेकिन जो अभिमानी होता है वो दूसरों की फिलॉसफी के ऊपर या दूसरों की आइडियोलॉजी के ऊपर चढ़ के कहता है तुम बेवकूफ़ हो, ये करो, देखो मैंने ये किया। ये होता है अभिमानी। ये आसुरी स्वभाव है, इसे कोई अच्छी बात मत समझिए, आसुरी गुण है ये। क्रोध, क्रोध इन्हीं चीज़ों से पैदा होता है। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध। अगर दंभ, दर्प और अभिमान की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। जैसे कोई आईएएस ऑफिसर है, ईमानदार है, मैं उससे कह रहा हूँ ये कर दे, मैं बेईमान हूँ, बेईमान विधायक हूँ, मुझे चाहिए कि अपनी इच्छा से जीना है मुझे, मैं तो अब विधायक हूँ तो समाज की छाती में तो उतर जाने का अधिकार मुझे मिल गया है। तो इस तरह की बातें हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं, बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं। आपने पुरानी कहानियाँ सुनी होंगी, जैसे धनानंद की कहानी है। धनानंद के पास चाणक्य गए कि तुम्हें इस देश की मदद करनी चाहिए। मगध का राज्य सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, सबसे शक्तिशाली राज्य है, तो तुम्हें भारत की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। उसने कहा मुझे कोई लेना देना नहीं है, और तुम जैसे शिक्षकों की बातें मान करके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, और तुम जैसे शिक्षक मुझ जैसे राजा को नहीं बनाते, हम जैसे राजा तुम जैसे शिक्षकों को संरक्षण देते हैं। ये जो अहंकार होता है, किसी को सम्मान न देना, दूसरे के कर्तव्यों को या दूसरे के काम को छोटा समझना, उसके विचारों को महत्व न देना, भले ही वो विचार राष्ट्र की, देश की, समाज की उन्नति का हो, तो ऐसी चीज़ को कहते हैं, ऐसी चीज़ को अभिमान, दंभ, दर्प के अंदर रखा जाता है। और जब ऐसे लोगों को चुनौती दी जाती है कि
हाथ जोड़ के भी अगर कहा जाता है, चुनौती देने की बात छोड़िए, हाथ जोड़ के भी कहा जाता है कि भाई इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो क्या करते हैं तब भी, तो अच्छा, इस तरह से बात करते हैं। उनकी स्टाइल देखिए आप, इस तरह की स्टाइल वाले जो भी लोग आप मिलें उनसे दूर हो जाइए, ये कभी आपका भला नहीं कर सकते। ऐसे लोग अगर सत्ता में हैं तो ऐसे लोगों को कभी आप वोट मत दीजिए, इन्हें हटा दीजिए। जो अच्छे लोग हैं उन्हें ही सत्ता में आने दीजिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। अब सीधी सी बात है, जो आसुरी स्वभाव का है उसे क्यों आप ऊंचा स्थान देंगे। जो आसुरी स्वभाव का व्यक्ति होता है ना, वही शूद्र होता है, उसी को शूद्र कहा जाता है। जन्म से कोई शूद्र नहीं होता। जिस व्यक्ति का स्वभाव आसुरी है वही शूद्र है, वही दुष्ट है। ठीक है, स्वभाव से व्यक्ति, अपने स्वभाव से, अपने कर्मों से व्यक्ति शूद्र होता है, ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है या वैश्य होता है। जन्म से कोई नहीं होता। जिस व्यक्ति का स्वभाव आसुरी है वही शूद्र है। और इसीलिए कहा गया है कि कलयुग में जो है इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से किसी ऐसे व्यक्ति को शासन मिलेगा जो सही कार्य कर सकता है, जो सत्वगुण में स्थित हो, जो उसमें ईश्वर में विश्वास रखने वाला हो। ऐसा व्यक्ति बड़ी मुश्किल से इस संसार में चल पाएगा, उसका चलना बड़ा मुश्किल होगा इस संसार में। इसीलिए कहा गया है, ये कलयुग के जो लक्षण हैं, कलयुग के लोगों के लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता। कठोरता कैसे भाई, क्रोध कब आएगा? मैं अधिकारी हूँ, मैं विधायक हूँ, अधिकारी मेरी बात नहीं मान रहा, क्रोध आ रहा है। अच्छा, कठोरता क्या है? क्रोध आया, कठोरता किस चीज़ की? अरे हटाओ इसको, ऐसी जगह डालो जहाँ पे इसकी जो है नानी याद आ जाए, इसे ऐसी जगह ट्रांसफ़र करो इसका। कठोरता, अपने पद का दुरुपयोग करके कठोरता आ गई हमारे अंदर। और अज्ञान, कुछ भी उसको समझाओगे कि सर आप ये गलत कर रहे हो, ये रास्ता सही नहीं है, आपको इसलिए नहीं चुना है कि आप हमारे ऊपर अपनी ताकत का प्रदर्शन करें, बल्कि आपको जनता की सेवा के लिए चुना है। तो इस तरह की बात करते ही क्या होगा, समस्या खड़ी हो जाएगी। वो सुनेगा नहीं और गुस्सा करेगा, हो सकता है गोली मरवा दे, हो सकता है आपका ट्रांसफ़र के बजाय आपका ऊपर ही ट्रांसफ़र करा दे। तो ये सारी चीज़ें ऐसे व्यक्ति के अंदर होती हैं जो कि आसुरी स्वभाव वाला है। लेकिन किसी का ऊपर ट्रांसफ़र करा देना या नीचे ट्रांसफ़र करा देना, ये हर किसी के हाथ में नहीं होता। उसके जीवन का फैसला करना व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, सामने वाले के। ये सारा का सारा चलता कहाँ से है? प्रकृति के इन गुणों से चलता है। और इसके लिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो सज्जन पुरुष हैं, जब वो मुझ में विश्वास रखते हैं तो उनकी रक्षा के लिए मैं अवश्य आता हूँ। समस्या ये है कि आपने ईश्वर को माना ही नहीं, आपने ये माना ही नहीं कि वो कभी मेरी मदद करेगा। इसीलिए फालतू की बात करते हैं, भगवान अच्छा ऐसा क्यों नहीं कर देता, वैसा क्यों नहीं कर देता। आप एक बार भरोसा करके तो देखिए, उस पर भरोसा रख के कर्म करना शुरू तो कीजिए, आपको दिख जाएगा। बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिख जाएगा, परिवर्तन दिख जाएगा कि आप जो भी करेंगे, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि मैं सफल हूँ चाहे ना हूँ। आप उस काम को करते जाइए, आपके रास्ते के कांटे ऐसे गायब होंगे, आपको लगेगा कि कोई चमत्कार हो रहा है। लेकिन वो चमत्कार नहीं है, वो प्रकृति का ये गुण है, जिसे भगवान कृष्ण ने बताया है कि श्लोक में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यानी जब जब जहाँ जहाँ धर्म की हानि होती है, ध्यान से समझिए श्लोक को, जब जब जहाँ जहाँ मेरे भीतर या इस जगह पे या किसी विशेष जगह पे जहाँ जहाँ भी धर्म की हानि होती है, वहाँ वहाँ मैं सज्जनों की रक्षा के लिए आगे आता हूँ। ये भगवान कृष्ण का कहना है। तो आप विश्वास करके देखिए और ऐसे किसी भी आदमी से जो अधर्मी है उससे लड़ जाइए, आपकी विजय निश्चित है। विजय की परवाह मत कीजिए, हारना जीतना मृत्यु कुछ भी हो, लेकिन जो आपका नियत कर्तव्य है उसे करिए। अगर ऐसे ही मृत्यु से डरने लगे तो हम क्या घर में चैन से सो पाएंगे? अगर सैनिक मौत से डरने लगे, उसे तो पता है कि कभी भी कोई गोली आकर उसे लग जाएगी और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। अगर वो भी डरने लगे कि बाप रे गोली आएगी, मर जाएंगे, मैं क्यों जाऊँ, नहीं, तो फिर आप अपने घर में सुरक्षित सो भी नहीं पाएंगे। इसलिए धर्म को समझिए, धर्म को पहचानिए, अपने कर्तव्य को पहचानिए कि हाँ, जो दंभी हैं, दर्प, अभिमानी और क्रोध करने वाले हैं, कठोर हैं, अज्ञानी हैं, जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं, अगर इनके विरुद्ध आपका कर्तव्य ये कहता है कि इनसे लड़ना है, तो आप अपने कर्तव्यों के अंदर रहकर, अपने अधिकारों के अंदर रहकर उनके खिलाफ आवाज़ जरूर उठाइए। ठीक है, ये इस श्लोक का अर्थ है। ठीक है, तो हर किसी के लिए, लेकिन एक चीज़ ये भी है ध्यान रखने वाली, भागवत गीता को पूरी तरह समझना जरूरी है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखने वाली है कि जो व्यक्ति आपके विचारों से सहमत नहीं है वही असुर है। जैसे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि किसी बहुत अच्छे आदमी को, जो आज जिसे आप बहुत अच्छा समझते हो, उस आदमी के बड़े बड़े दुश्मनों की, इसे तो अगले दिन जिंदा नहीं देखना चाहता मैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो इस चीज़ को पहचानना कि कौन दैवी है, कौन आसुरी है, किसके विरुद्ध मुझे लड़ना है, किसके विरुद्ध मुझे कार्य करना है, किसके साथ मुझे कार्य करना है। भाई अगर आप एक IAS ऑफिसर हैं और एक करप्ट अधिकारी है, एक एक बड़े अधिकारी का बेटा है, और आपको पता लग रहा है कि उसने किसी का रेप किया है और आप उसे गिरफ्तार ना करें, तो आसुरी स्वभाव तो आपके अंदर है, जबकि आसुरी स्वभाव उसके अंदर है। और अगर आपने उसे गिरफ्तार किया बिना ये परवाह किए कि हाँ ये मुझे गोली मरवा देगा या मैं ही कहीं फंस ना जाऊँ,
इसकी परवाह किए बिना जब ईश्वर पे भरोसा रख के आप कर्म करेंगे, तब देखिए किस तरीके से परिवर्तन होंगे। लेकिन होता क्या है, अगर ईमानदार है तो नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं देखता हूँ तुम बेईमान हो। आप ईश्वर पे भरोसा नहीं रखते, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, अपनी ईमानदारी पे नहीं। अपनी ईमानदारी के साथ ईश्वर पर भी भरोसा रखना होगा, तब देखिए चमत्कार। आपको समझ में भी नहीं आएगा, वाकई में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये सब जादू ही हो रहा है, लेकिन रास्ते आपके साफ होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। ये है इस श्लोक का अर्थ, आसुरी गुण क्या क्या होते हैं और हमें क्या करना चाहिए। कर्म और ये पूरी भागवत गीता आपस में जुड़े हुए हैं। कर्म के नज़रिए से इन सभी गुणों को देखिए, अपने कर्तव्य को निर्धारित कीजिए, क्योंकि कर्म तो आपको करने ही होते हैं। कर्म आपको करने ही होते हैं और इन चीज़ों से दूर रहना होता है, अटैचमेंट नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो मेरा व्यक्तिगत शत्रु नहीं है, वो समाज का शत्रु है, और मेरा धर्म है कि मैं समाज के उस शत्रु को साफ करूं ताकि समाज को सुख मिले। एक आईएएस की तरह मेरा यही तो धर्म है। अगर मैं आईएएस हूँ, आईपीएस हूँ, या एक बड़ा अधिकारी हूँ जिसका काम है समाज को सुरक्षा देना, और अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, आसुरी स्वभाव का है, तो समाज के लिए खतरा है, तो वो मेरा व्यक्तिगत शत्रु नहीं है कि मैं उलझ जाऊँ, देख लूँगा, तुझे देख लूँगा, ये नहीं। ये मेरा कर्तव्य है कि इसे देखना वेखना नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है कि इसे मैं हटाऊं, समाज से ऐसे तत्वों को बाहर करूं, जेल की हवा खिलाऊं, जो दुष्ट हैं, जो बलात्कारी हैं, ऐसे लोगों को गायब करूं समाज से। ठीक है, अपने कर्तव्यों के अंदर रहकर। ऐसा नहीं कि हाँ बिना अधिकार के ही किसी को गोली मार दी, नहीं। एक पूरा सिस्टम बनाया जाता है, न्यायपालिका है, आप हैं। आप अपने कर्तव्यों के भीतर रह करके ही उसके साथ व्यवहार कीजिए, उसे सही जगह पहुँचाइए। उसके बाद आगे कहाँ फांसी पे पहुँचाना है, कहाँ पहुँचाना है, वो न्यायालय का काम है। यानी वही चीज़, कर्तव्य, अधिकार और कारण, जब तक ये तीन चीज़ें ना हो तब तक आपका कोई भी कर्म सही से नहीं हो रहा है। और जहाँ पर ये तीन चीज़ें हैं, फिर आप जो भी निर्णय ले रहे हैं वो सही निर्णय ले रहे हैं। कर्तव्य, अधिकार और कारण, तीनों चीज़ें होने के बाद। तो ये है आसुरी स्वभाव। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।